नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे आज की अपनी टेस्ट सीरीज सामान्य ज्ञान का। आज भाग 4 रहेगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वैदिक काल। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर रहेगा ज्ञान, नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं दोस्तों। सूक्त पूछा जाए तो 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप 4 वेदों में से अथर्ववेद को निकाल दीजिए, बचते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों के ही सम्मिलित रूप को त्रयी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, यह संबंधी विधि, यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि है। यहाँ पर यह की जगह यज्ञ होना चाहिए था दोस्तों। यज्ञ संबंधी विधि विधान की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यजुर्वेद। 4 वेदों में किस एक को जादू टोने और वशीकरण का वर्णन मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथर्ववेद। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? यह भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? इंपॉर्टेंट है। 9वां मंडल। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अशोपति किस स्थान के शासक थे? केकय। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में की गई है। उपनिषद की संख्या 108 होती है। अगर आपसे मुख्य उपनिषद पूछ लिए जाएं तो 13। वैदिक नदी अश्कनी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अश्कनी नदी का नाम चिनाब के नाम से जानी जाती है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित है सिंधु नदी। इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर स और यहाँ पर ध लिखा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स और ध। नेक्स्ट, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में मुख्य शब्दावली है? संगीत। संगीत सामवेद। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा सभा और समिति। दोस्तों इसका अगर आपसे वेद पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा अथर्ववेद। यह क्वेश्चन उत्तराखंड आरओ परीक्षा में भी पूछा गया था। ऋग्वेदिक काल में निष्क पूछा गया है, क्या है? यह आभूषण होता था। वर्तमान में इसको सिक्के के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सत्यपथ ब्राह्मण में। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना आपसे पूछा जा सकता है। आर्य कहाँ से? ईरान से आए। किस अभिलेख से मिलती है? बोगज कोई अभिलेख से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग और मगध। टोटल जनपद 16 हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको 2 लिखे हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? आंसर है ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में जनता का विश्वास किस में था? बलि और कर्मकांडों में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैंने आपसे यह क्वेश्चन कल भी चर्चा की थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? रावी। रावी को परुष्णी कहा जाता है। अभी आपने पीछे पढ़ा है चिनाब को अश्कनी कहा जाता है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव, कल चर्चा की गई थी, यव को जो कहा जाता है दोस्तों। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का नाम क्या था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। इसको याद रखिएगा, गायत्री त से बनेगा यहाँ पर 3रे। ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट रहेगा विश्वामित्र ने। श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है?
लिपि ब्राह्मी है दोस्तों। ब्राह्मी सबसे प्राचीन लिपि है। नेक्स्ट, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग, यह 6 होते हैं दोस्तों, पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाता है? आंसर है उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? महत्वपूर्ण रहेगा ज्यामिति से। अस्तो मा सद्गम्य, यह वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? वरदारण्य उपनिषद से। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक, आपसे विषय पूछा गया है, यह चिकित्सा से संबंधित है, चरक के द्वारा यह लिखी गई है। वैदिक काल में सबसे लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या क्या कहलाती थी? अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।